प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गान करी, कपट तदि करी गान, मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन यह वेद प्रकाश। सत्य में तपी, तृतीया में कपी, द्वापर में गोपी और कलयुग में जपी। और वही पूज्य गुरुदेव करा रहे हैं, जो वास्तविक नियम है, सिद्धांत है, कोई संप्रदाय नहीं चला रहे, हिंदू सनातन धर्म का पुनरुत्थान करवा रहे हैं। ये कोई चित्र की नहीं अपितु महाचरित्र की पूजा है, कोई व्यक्ति की नहीं अपितु महान व्यक्तित्व की पूजा। जितने आरोप लगाए एक भी आरोप पूर्णतः सिद्ध नहीं हो पाए, आज भी पूर्ण निर्दोष। और आज भी ऐसी परिस्थिति में भी देश विदेशों में मातृ पितृ पूजन, तुलसी मैया जी का पूजन देश विदेशों में करवा रहे हैं। जरा सोचिए, उल्टा मत समझना। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जानते हैं, माया सीता को बाहर निकाले थे, मैया सीता को अग्नि में प्रवेश करा दिए थे। अग्नि परीक्षा दे चुकी थी मैया सीता। राम जानते हैं कि लक्ष्मी है, पाप छू ही नहीं सकता, फिर भी धोबी। और उस समय में ऐसे बोले कि उस समय में ऐसी परिस्थिति हालात ला दिए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम को, गर्भवती सीता मैया को जानते हुए निर्दोष है, उस समय में ऐसा परिस्थिति ला दिए थे, त्यागना पड़ा था, वनवास देना पड़ा था, है कि नहीं है? ऐसी परिस्थिति लाए थे त्रेता युग में। अब कली युग, इंटरनेट का जमाना, 2G 3G 4G 5G लंच हो चुका है, फिर भी नेटवर्क पकड़ता नहीं। पहले के जमाने में माताजी पिताजी गुरुजी एक थप्पड़ पड़ जाए बच्चों के तुरंत नेटवर्क। इतना इंटरनेट जमाना, भयंकर कुप्रचार, फिर भी आज भी करोड़ों लोग बापू को भगवान मानते। कुछ तो है, वरना दुनिया यूं दीवानी नहीं होती। मेरा कहना है, जब ऐसे संत, हम तो क्या जज नहीं है कि किसी के जजमेंट सुने, कम से कम संत को सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम निंदा तो ना करें। क्यों? बोले भगवान शिव बोले हैं, पर निंदा समगन गरीसा, दूसरी की निंदा से बढ़कर पाप है ही नहीं। आजकल फैशन बने हैं, क्या किया जाए। एक भी विश्व में हिंदू देश नहीं बचा। तो यहां मैं थोड़ी सी बापू क्या करा रहे हैं वो थोड़ा सा बता रहा हूं। एक पहलवान डाल को झुका लेता था जवानी में, शादी हो गई, विवाह हो गया, आदत छूट गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, उसने नजर पड़ी उस डाल पर जो जवानी में झुका लेता था। सोचा कि देखो तो वो दम, वो प्रभाव है कि नहीं, वो बात है कि नहीं। जाकर डाल को खींचा, खींच तो नहीं पाया, डाल में ही लटक गया। सत्संगी पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले क्या नहीं हुआ, शक्ति गई, समर्थ गया। पहले इसको खींच कर झुकाता था, बेल इसी में लटक गया। बेटों को पत्नी ने बुलाया, बेटे आ गए, कहा तुम्हारे पिताजी को सहयोग दो। बाप बेटे मिलकर डाल को खींचे, ऐसे खींचे कि जड़ के साथ पेड़ उखड़ाया। पत्नी ने कहा पतिदेव आपकी शक्ति कहीं नहीं गई थी, परिवार में बंट गई थी, सामर्थ्य परिवार में बंट गया था। हमारे भारत हमारा पहले विश्व गुरु कहलाता था, आज भी वो शक्ति सामर्थ्य है, जाति भेद संप्रदाय से बंट गए हम, आज भी हम एक हो सकते हैं, आज भी दिखा सकते हैं, आज भी भारत विश्व गुरु है। वही कराने में गुरुदेव लगे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बापू चाहे सबकी भला है, कोई संप्रदाय नहीं चला रहे। जो शास्त्र का नियम है वही, करोड़ों को दीक्षा दी है। गुरु मंत्र ना मेरा आप जान पाएंगे ना आपका मैं जानता। 60 साल उम्र हो जाए सरकार रिटायरमेंट पेंशन देती है, 85 साल के उम्र में धर्म सत्य को बचाने के लिए लगे हैं। गर्व होना चाहिए कि ऐसे कलयुग में ऐसे संत हैं जो पूरा जीवन परिवार धर्म के लिए लगा है। विदेश के लोग कह रहे हैं बापू के निस्वार्थ सेवाओं को देखकर, काश संत श्री आश्रम जी बापू हमारे देश में होते तो कई बार नोबेल पुरस्कार जैसे उच्च उच्च पुरस्कार के विजेता होते। तो एकदम महिमा ही अद्भुत है। आइए सभी आरती करने के पहले एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला लेकर जा रहा था। आगे 10 कुत्ते सोए हुए थे और जो कुत्ता मतलब डरता नहीं है वो पूंछ को ऊपर करता, जितना पूंछ को ऊपर करे उसका उतनी बहादुरी है।
और जो डर जाता है और पूंछ को नीचे कर देता है। मनुष्य में हाथ को सिलेंडर ऐसे, और उनमें सिलेंडर है, पूंछ को नीचे कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हम सिलेंडर हो गए, मत काटो, ये उनका सिस्टम है। तो छोटा कुत्ता पूंछ को ऊपर करके जा रहा था, आगे 10 कुत्ते सोए हुए थे। तो उठ गए और पूंछ को ऊपर किए, थोड़े से इधर आए तो जो छोटा कुत्ता का पिल्ला छोटा सा वो पीछे आया, तो उसके मालिक इशारा कर दिया, मैं हूं ना, क्या डरता है। फिर पूंछ ऊपर करके आगे गया हूं। 10 कुत्तों ने देखा कि हमारा तो कोई मालिक है ही नहीं, अगर इसको काटने के लिए दौड़ेंगे, भागेंगे, उसका मालिक भगाएगा, डंडा लेकर पीछे पड़ जाएगा, पत्थरबाजी करेगा। ऐसे में तो चुपचाप निकल जाते हैं। 10 कुत्ते भाग गए। पीछे कोई आदमी आ रहा था, उसने सोचा कि इतना छोटा सा कुत्ता 10 कुत्तों को भगा दिया, कहां से लाए, 10 लाख भी हो तो खरीदूंगा मैं। बोले 10 लाख नहीं चाहिए, 10,000 काफी है इसके लिए। पर ये पहले तो वापिस आ रहा था, मैंने इसको साहस दिया, हाँ मैं हूं ना, डरता क्यों है, तो फिर आगे बढ़ा, नहीं तो पीछे आ रहा था वापिस। समझ गए। बोले छोटा सा कुत्ता, अगर 10 कुत्ते एक साथ भगाते काटने के लिए, उसका मालिक तो पहले भागता है कि नहीं है, बचा पाता क्या नहीं। साधा